फ्रेंड्स। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1D के सभी सवालों को देखेंगे। प्रश्नावली 1D का पहला प्रश्न ये है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत। तो सबसे पहले हमें ये जानना है कि किस परिमेय संख्या के दशमलव प्रसार जो होते हैं वो शांत होते हैं और किसके अशांत होते हैं। तो शांत उसके होते हैं, जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल के द्वारा आपको समझा रहा हूँ। 5/10 लिखा हुआ है, ठीक है। 5/10 रहने दीजिए, 7/10 लिखा हुआ है। यह एक परिमेय संख्या है, तो 7/10 को 2 × 5 लिख सकते हैं। तो अब इस परिमेय संख्या का जो दशमलव प्रसार होगा वह शांत होगा। शांत का मतलब यह हुआ कि 7 से जब 10 में भाग देंगे तो ये आपका 0.7 बार में जाएगा। दशमलव के बाद यह 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक तक जाएगा, उसके बाद समाप्त हो जाएगा, उसके बाद रुक जाएगा। तो उसी को कहते हैं शांत दशमलव प्रसार। और अशांत उसको कहते हैं जो दशमलव के बाद चलता ही जाए। जैसे पाई का मान जो होता है वह होता है 22/7, और जब 22 में 7 से भाग देते हैं तो ये 3.14 ऐसे चलता जाता है, ये कभी रुकता नहीं है। तो इसको हम कहते हैं कि यह अशांत दशमलव है, ठीक है। तो चलिए अब इसी पे आधारित पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहले प्रश्न में कह रहा है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, आवर्ती है। तो पहली संख्या 17/8 है, पहला का पहला 17/8। दूसरा क्या है, मैं यहाँ पे जितना हो सकता है सब एक ही बार में बता दे रहा हूँ। 15/1600, 15/1600। और ये तीसरा क्या है, तीसरा है आपका 23/2⁴, 23/2⁴ और 5⁴, ठीक है। तो अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमारा सबसे पहले शांत और अशांत निकालने का सबसे पहले हमारे दिमाग में यही तरीका होना चाहिए कि हमें जो इसका डिनोमिनेटर है इसको हम 2 × 5 की पावर में कन्वर्ट कर दें। तो ये 17 और 2⁴ इसको लिख सकते हैं। अब इसको 17/2⁴ × 5⁴ भी लिख सकते हैं। और यह हमको और आपको सबको पता है कि किसी भी संख्या की पावर अगर 0 है तो इसका मान 1 होता है, ठीक है। किसी भी संख्या की पावर यदि 0 है तो उसका मान 1 होता है, ठीक है। तो अब हर को हम यहाँ पे 2 × 2m × 5m के फॉर्म में चेंज कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि यह क्या होगा, यह शांत आवर्ती होगा, ठीक है। यह शांत आवर्ती होगा, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं। अब ये 15/1600, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम 15/16 × 100 बराबर 15/16 × 2 × 50 बराबर 15 × 15/2 की पावर 4 × 2 की 2 × 2 × 25। और ये हो जाएगा 15/2 की पावर 4, 5, 6, 7, 2 की पावर 4, 5 और 6 और × 5⁴ ये भी 2 हो जाएगा। तो ये भी क्या होगा, ये भी आपका शांत आवर्ती होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 इन दोनों की ये पावर का गुणनखंड बन रहा है, इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, यानी हर। अब यहाँ पे हमें देख करके ही पता चल जा रहा है कि 23/2⁴ और 5⁴ है, यानी यह 2m × 5m की फॉर्म है। तो जब ये वाली फॉर्म रहेगी तो हमें पता है कि ये जो परिमेय संख्या है ये शांत आवर्ती होगी, ठीक है। तो ये पहला, दूसरा और तीसरा हुआ। शांत आवर्ती में हमें बस ये देखना है कि किसी भी परिमेय संख्या का जो हर है वह 2 × 5 की पावर में बने, ठीक है। यहाँ पे भी हमने देखा कि 2 × 5 की पावर में बन रहा है। और ये यहाँ पे ये नहीं है कि 2 और 5 दोनों की पावर सेम हो,
अगर 2 और 5 दोनों की पावर सेम रहती तो यहाँ पे मैं बताया होता 2 की पावर यम इंटू 5 की पावर भी यम, लेकिन इसने दोनों को अलग अलग बताया है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 की पावर कुछ भी हो और 5 की भी पावर कुछ भी हो सकती है। बस ये ध्यान रखना है कि 2 और 5 की ही बस पावर हो और किसी की पावर वहां पे मौजूद ना हो। ठीक है, तो ये तीसरा हो गया। अब इसके बाद हम चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा, पांचवा और छठवां एक ही साथ देख लेते हैं। पहले का चौथा, पांचवा और छठवां। 35/50, 6/15, 35/50, 6/15। चौथा, पांचवा और छठवां 129/2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। ठीक है, और तीसरा है 129/2 की पावर 2, 7 की पावर 5 और 5 की पावर 7। ठीक है, तो अब ये आपका पहले का चौथा, ये पांचवा और ये आपका छठवां है। ठीक है, अब इन सभी को देख लेते हैं कि किसके हर का जो गुणनखंड है वह 2 × 5 के रूप का हो रहा है। तो 35/2 × 25 यानी 35/2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2, यानी ये क्या है, ये आपका शांत है। ठीक है, शांत आवृत्ति है। ठीक, अब इसी तरीके से इसको देख लेंगे। ये आपका 6/3 × 5 है, यानी ये अशांत होगा, अशांत आवृत्ति होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 और 5 की पावर नहीं बन रही है, यहाँ पे 3 और 5 की पावर बन रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये भी अशांत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 7 की पावर 5 भी आ जा रहा है हर में, जो कि नहीं आना चाहिए। तो ये भी आपका क्या होगा, ये भी आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, तो पहले प्रश्न का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां सवाल हमने देख लिया। कॉन्सेप्ट क्या है इसीलिए मैंने सबसे पहले बता दिया ताकि आप लोग को समझने में कोई दिक्कत ना हो। शांत आवर्ती, अशांत आवर्ती वे होते हैं जिनके हर में यदि 2 और 5 के गुणनखंड ही बस हो, जिनके हर का गुणनखंड 2 और 5 के रूप का ही हो, 2 और 5 की स्क्वायर का या 2 और 5 की किसी भी घात का हो, तो वह होगा शांत आवर्ती। और उसके बाद अगर नहीं होगा तो आपका होगा अशांत आवर्ती। अब ये 6 के बाद सातवां, 77/210, 77/210। आठवां आपका 13/31, 13/31/25। और ये नौवां है आपका 64/455, 64/455। ठीक है, तब ये देखते हैं ये बन रहा है क्या, ये आपका 77/2 × 105 हो जाएगा। फिर 77/2 × 3 × ये 35 हो जाएगा। तो हमें यहीं पे दिख रहा है कि 2 और 3 का गुणा आ रहा है, यानी आपका हो जाएगा अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3 तो आना ही नहीं चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 13/31/25 है। तो 31/25 को 5 से लेके जाएंगे तो 5 × 6 25। फिर 13/5 × 5 × 125। फिर 13/5 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब, यानी ये आपका कितना हो रहा है, ये आपका 2 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 5 का रूप हो रहा है। यानी आपका क्या है, ये आपका शांत आवृत्ति है। ठीक है, ये आपका क्या है, ये शांत आवृत्ति है। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है वह 2 और 5 की पावर का, इसका जो हर है वह 2 और 5 के पावर का रूप ले रहा है। ठीक है, तो इसीलिए आपका ये जो हो जाएगा ये आपका शांत आवर्ती हो जाएगा। अब इसी तरीके से यहाँ पे देखते हैं तो ये 5 × 91 हो गया। अब ये 64/5 × 7 × 30, यानी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, शांत आवर्ती वह होगा जिसका 2 और 5 का बनेगा, और अशांत वह होगा जिसका
2 और 5 के अलावा और भी किसी संख्या उसके बीच में आएगी तो वह अशांतावर्ती होगा, ये हमें पता है। तो यही यहाँ पे इन दोनों में 2 के अलावा और 5 के अलावा 3 भी आ रहा है, और इसको जब आगे करेंगे तो ये 7 × 5 यानी 7 भी आएगा, तो ये नहीं होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 7 और 13 आ रहा है, तो यह भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये देखिए ये शांत है, क्यों है? क्योंकि 2 और 5 की ये पावर में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हो गया पूरा। और पहले के बाद दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है? दूसरा प्रश्न कह रहा है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो इसमें से जितनी संख्याएं शांत थी, शांत कौन कौन सा था? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, बीच में 1 और 2 या 3 ही ऐसी संख्याएं थी जो अशांत थी। ठीक है, तो दशमलव प्रसारों को लिखना है। तो दशमलव प्रसारों को लिखने का मतलब क्या हुआ? तो चलिए, पहले का पहला जो था वो शांत था, पहले का पहला शांत था ना, पहले का पहला क्या होगा? तो अब ये दूसरे का पहला हो जाएगा। दूसरे का पहला 17/8, तो इसका दशमलव प्रसार लिखना है तो सिंपल सी बात है कि इसको डिवाइड करना है। तो 8 से 17 में डिवाइड करेंगे तो 2, ये आ गया 1, ये पॉइंट पड़ेगा 0, फिर 1, फिर 8, ये आया 2, फिर आया 0, फिर 2, ये आ गया 4, ये आया 0, ये आएगा 5, ये आ गया 14। ठीक है, ये हो जाएगा इसका दशमलव प्रसार। ठीक है, यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। अब फिर दूसरे का दूसरा क्या है? दूसरे का दूसरा है 15/1600। दूसरा क्या है? 15/1600। 15/1600 क्या होगा? तो 15/16 करें तो इसको हम काट सकते हैं क्या? इसको हम 5 से तो काट ही सकते हैं। तो 15/1600 जो है ये 5 से तो कटेगा, 5 3 जा, और ये 5 3 जा 5 2, और ये। ठीक है, अब इसके बाद ये और कटेगा? नहीं कटेगा, तो 3/320 हुआ। ठीक, अब इसको फिर 320 से 3 में भाग देंगे। 320 से 3 में ये दशमलव लगाया, ये 0, फिर एक 0 बढ़ाया, फिर 0 हुआ, फिर एक 0 बढ़ाएंगे तो फिर 0 होगा। ठीक है, अब ये कितनी बार में जाएगा? 9 बार में जाएगा क्या? हाँ, 9 बार में चला जाएगा। तो 0 8 1, ये हो गया इतना, तो ये हो गया आपका कितना आएगा? 120 आ जाएगा मेरे ख्याल से। 120 आ जाएगा, हाँ आ जाएगा। फिर अब इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद ये कब तक कट रहा है ये पूरा देखते जाना है। तो ये कब कटेगा? फिर इसके बाद एक और 0 बढ़ेगा, फिर ये 0 बढ़ेगा। ठीक, अब इसके बाद ये कितनी बार में जाएगा? हम्म, 4 बार में जाएगा? नहीं जाएगा, 3 बार में जाएगा। 0 6, ये 9, तो यहाँ पे 40, यानी फिर 240 बचेगा। फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर ये कितनी बार में जाएगा? ये अब आपका जाएगा कितनी बार में? ये 3 बार में इतना गया था, तो 4 4 4 4, 4 बार में जाएगा मेरे ख्याल से। तो 0 8, ये हो गया। 5 बार में जा सकता था क्या? 5 बार में भी जाएगा, 5 बार में ही जाएगा मेरे ख्याल से। ठीक है, 6, हाँ 7 बार में लेके जाओ भाई साहब, ये 7 बार में जा रहा है। 14 4, ये 22 हो गया, ये 0, ये हो गया 6, और ये गया इतना। फिर यहाँ पे एक और 0 बढ़ाएंगे, तो अभी कितनी बार में आएगा? रोकना भाई साहब। तो अब ये 937 हो गया। अब ये कितनी बार में जाएगा? अभी मेरे ख्याल से 5 बार में चला जाएगा। अभी ये यहाँ पे 5 में लिख रहा हूँ, और ये 5 बार में आपका यहाँ पे 1600 आएगा। तो 1600 और बटा 1600, ये सब कट जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आएगा, इसका ये 15/1600 का इसका आएगा 0.00935।
ठीक है, यही इसका दशमलव प्रसार हो जाएगा। ठीक, पहला और दूसरा हो गया। अब इसके बाद हम चलते हैं तीसरे। तीसरा कौन सा था? तीसरा दशमलव प्रसार था कि नहीं, ये देखो पहले शांत था कि नहीं। अगर शांत होगा तभी बताना है। प्रश्न में पहले से मेंशन है, शांत में तो बताते ही रह जाएंगे आप। तीसरा दूसरे का तीसरा है ये 23/2⁵, 23/2⁵ 5⁵2। तो अब इसमें क्या करना है, ये आपका हो जाएगा, कितना हो जाएगा 23/2 इंटू 10⁻² हो जाएगा। ये इसको 2 इंटू 2⁻² इंटू 5⁻2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब ये 2 से 23 में जाएगा तो कितनी बार में जाएगा, 11 दूनी 22 और 1 23 यानी 11.5 अपान ये और ये दोनों की पावर सेम है, तो इसको अंदर हम 10⁻² लिख सकते हैं, यानी 11.5 अपान 100 हो गया। 100 जब होता है तो हमें पता है कि 0.2 अंक जितने शून्य होते हैं उतने अंक बाएं खिसक जाता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.115। ठीक है, ये जो दशमलव है ये 2 अंक और आगे खिसक जाएगा तो यहाँ पे आके लग जाएगा। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.115। ठीक है, दूसरे का तीसरा ये हुआ। और दूसरे का चौथा क्या, 35/50। तो 35/50 भी आपका था ही, हाँ था 35/50। ये है आपका चौथा। तो ये इसको हम यहीं पे पहले काट देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 5 से कटेगा 7/10 हुआ, और 7/10 हुआ तो जब 10 से भाग दे रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि जितना शून्य होगा उतना उस संख्या के आगे दशमलव लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 0.7। ठीक है, 5 से काटे हैं ना, हाँ तो ये सही है। ठीक, अब देखते हैं पांचवा। तो पांचवा आपका नहीं था क्योंकि 3 इंटू 5 बन रहा था, और पांचवा आपका नहीं था ना, 6/15 है ना। तो 6/15 है तो हमारे ख्याल से ये आपका हो जाएगा 3 2/5 और 2/5 होगा नहीं, 6/15 था पांचवा। अगर मैंने उसको अशांत लिखवाया हो तो उसको शांत कर लेना। क्यों? क्योंकि अभी बताता हूं मैं क्यों। ये जो परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या आपकी शांत है। कैसे है? दूसरे का पांचवा 6/15, ये परिमेय संख्या आपकी शांत है। कैसे शांत है? 6/15 को हम जब काटेंगे तो 3 से कटेगा 2 बार में, और ये 3 से कटेगा 5 बार में, यानी 2/15 बना। यानी ये जो है ये 5 है, ये 2 की पावर 0 और 5 की पावर 1 के फॉर्म में है ना, तो ये तो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के फॉर्म में है ही। जब इस फॉर्म में है तो सिंपल सी बात है कि यह एक शांत दशमलव आएगा। ठीक है, तो शांत दशमलव आएगा तो 2 में 5 से भाग देंगे तो 0.4 बार में जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो आएगा 0.4। ठीक है, तो दूसरे का पांचवा, यदि पहले के पांचवे में मैंने इसको अशांत बताया है तो वो गलत है। ठीक है, उसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, वह होगा आपका शांत दशमलव। ठीक, और छठवां जो है, छठवां तो आपका अशांत होगा, सिंपल सी बात है। आठवां भी आपका अशांत होगा क्योंकि उसमें 3 और 5 7 और 3 का मल्टीपल आ रहा था। और ये जो आठवां है ये आपका मेरे ख्याल से नहीं होगा। आठवां 31/3125 13/3125। तो दूसरे का आठवां कितना है? 13/3125। तो 13/3125 है तो सिंपल सी बात है 13 में भाग दे ऐड करके 3125। तो अभी ये दशमलव लगाया, शून्य बढ़ाया, फिर एक बार शून्य बढ़ाया, फिर शून्य बढ़ा, फिर एक शून्य बढ़ाया, तो फिर एक शून्य बढ़ा। अब ये कितनी बार में जाएगा? ये आपका जाएगा 5 बार में जाएगा, नहीं 4 बार में जाना चाहिए मेरे ख्याल से। 4 बार में ले जाके देखते हैं। 20
ठीक है। और ये आपका कितना बच गया, ये आपका 500 बच गया। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये एक और शून्य बढ़ाएंगे, अभी एक बार में जाएगा तो 3125। अब यहाँ से कितना बचेगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और ये आपका 10 में से गया 9, ठीक है। और 4 में से 3 गया तो कितना होगा, इतना होगा, ठीक। अब ये कितनी बार में जाएगा, ये उससे छोटा है तो सिंपल सी बात है, एक और शून्य बढ़ाएंगे। अब ये देखते हैं कितनी बार में जा रहा है, ये आपका कितनी बार में जाएगा, 6 बार में चला जाएगा। हाँ, ये 6 बार में चला जाएगा, तो 6 बार में जाएगा तो 19750 आएगा इसका आंसर, और ये कट जाएगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा 0.0, इसका जो आंसर हो गया 0.004116 होगा, ठीक है। ये हो गया आपका दूसरे का 8वां। 9वां क्या है, 9वां है आपका 64/455। तो ये आपका 13 और 7 का मल्टीपल आ रहा था, इसी में 91 आ रहा था ना, ठीक है। ठीक है, और उसके बाद 10वां क्या है, 29/343। तो ये भी आपका 343 है। तो सिंपल सी बात है, इसमें 2 का मल्टीपल तो आएगा नहीं और 5 का भी मल्टीपल नहीं आएगा, 343 है, तो ये सिंपल सी बात है, ये 7 से जाएगा आपका। ठीक है। तो दूसरे में जितने प्रश्न थे जो जो शांत दशमलव के थे उनको मैंने बता दिया, तो उसका आंसर कितना आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरे प्रश्न में दिया गया है कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में से कौन सी संख्या को शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। कौन कौन सी संख्या को हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो 1/10, 1/27, तीसरे का पहला 1/10, 1/27, 1/20 है ये, 1/20, 1/27, 3/5, 3/5 और 1/15। ये चारों मैं यहीं पे बता दे रहा हूं, ठीक। और ये हो गया आपका दूसरा। तो किसको किसको हम शांत दशमलव के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो हमें पता है कि शांत दशमलव के रूप में उन्हीं को निरूपित किया जा सकता है जिनका जो हर है वह 2 और 5 के गुणनखंड के रूप में हो। अगर इसके अलावा किसी और संख्या का गुणनखंड होगा तो वह नहीं होगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, 2 × 10 यानी 1/2 × 2 × 5 यानी 1/2 की पावर 1, यानी इसको शांत के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये शांत है, ठीक है। इसको लिख देंगे कि यह संख्या जो है यह शांत आवर्ती है, ठीक। यह क्या है, यह 1/3 का क्यूब है, तो ये अशांत है, ठीक है, ये अशांत है। इसी तरीके से ये 3/2 की पावर 0 × 5 की पावर 1 यानी ये शांत है, ठीक है। क्यों शांत है, क्योंकि इसको 2 और 5 की पावर में लिखा जा सकता है। अब उसी प्रकार से ये जो है ये 1/3 × 5 है, यानी ये अशांत है। अशांत क्यों है, क्योंकि इसमें 2 और 5 के अलावा 3 का भी एक गुणनखंड आ रहा है, ठीक है। तो इसको शांत क्यों है ये बता दिया मैंने। ये अशांत है, ये भी शांत है, ये भी अशांत है। ये क्यों ऐसे है, इनका मैंने बताया आपको कि ये क्यों ऐसे है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। शुरुआत में ही मैंने बता दिया था कि जिनके गुणनखंड में 2 और 5 का आएगा, केवल 2 और 5 आएगा वही शांत है, और जिनके गुणनखंड में 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आएगी तो अशांत होंगे, ठीक है। चलिए अब चौथे प्रश्न पे चलते हैं। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न ये कह रहा है कि √3 - √5 और √5 + √3 के गुणनफल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो चौथा प्रश्न ये है कि √3 - √5 और √5 + √3 इन दोनों के गुणनफल की प्रकृति बताइए। तो सबसे पहले हम इन दोनों का गुणनफल कर लेते हैं। तो गुणनफल करने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है। थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि √3 - √5 दिया हुआ है, और ये जो है ये आपका √5 + √3 दिया हुआ है। तो इसको हम आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं क्या, इसको यहाँ पे ला दें और इसको यहाँ पे ला दें,
क्योंकि a प्लस बी और b प्लस ए एक ही होता है, तो अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, ये हमें फार्मूला पता है। तो अब यहाँ से a प्लस बी अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5 और a माइनस बी अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 5। तो अब इसके बाद इसको हम अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट में कोई भी संख्या हो, अंडर रूट a का स्क्वायर होता है a, ठीक है, कोई भी संख्या अगर अंडर रूट में हो और उसका हम स्क्वायर करते हैं तो वही संख्या आ जाती है, केवल अंडर रूट जो होता है वो हट जाता है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 3 माइनस 5, इसकी वैल्यू आएगी -2। तो यह -2 क्या है, यह कह रहा है कि गुणनफल की प्रकृति बताना है। तो यह जो -2 है हमारा, हम लिख देंगे कि यह एक परिमेय संख्या आ रही है। ठीक है, ऋणात्मक परिमेय संख्या, इसका एक इसके गुणनफल की प्रकृति होगी ऋणात्मक परिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि -a माइनस b माइनस c कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्णांक हो, उसको हम परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि उसको हम अपान 1 के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे -2 आ रहा है, तो इसका मतलब हुआ कि यह एक ऋणात्मक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो चलिए पांचवा प्रश्न क्या है, पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न आपका है कि 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 अपान 3 अंडर रूट 5, ये आपका पांचवा प्रश्न है। अब इसका क्या करना है, कह रहा है कि इसका सरलीकरण कीजिए तथा बताइए कि प्राप्त हुई संख्या परिमेय है या अपरिमेय है। इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 45 अपान 3 अंडर रूट 5 और प्लस 3 अंडर रूट 20 अपान 3 अंडर रूट 5। ठीक है, अगर कोई भी संख्या a प्लस बी अपान सी दी रहती है तो हम उसको a अपान सी प्लस b अपान सी के रूप में लिख सकते हैं, ये चीज हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वही काम मैंने यहाँ पे किया है कि ये संख्या a प्लस बी अपान सी के रूप में दी थी, तो a अपान सी और b अपान सी मैंने लिख लिया। अब ये इससे कट गया। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 2 अपान 3 और एक ब्रैकेट में हम अंडर रूट 45 अपान 5 प्लस यहाँ पे एक ब्रैकेट में अंडर रूट 20 अपान 5 कर देंगे। यह भी एक कर्णी यानी ये अंडर रूट का एक नियम होता है कि अंडर रूट a अपान अंडर रूट b अगर दिया है तो हम होल का अंडर रूट a अपान b लिख सकते हैं। ठीक है, यह भी एक नियम होता है, यह भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ से 5 से ये 9 बार में कटेगा और ये 5 से 4 बार में कटेगा, यानी 2 अपान 3 अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 4। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अंडर रूट 9 की वैल्यू क्या होती है, 2 अपान 3 यानी इंटू 3 और प्लस 2, तो ये 3 से 3 कट गया यानी 2 प्लस 2, इसकी वैल्यू आ गई 4। यानी इस संख्या का जो सरलीकरण है वह इस संख्या का मान है 4 और इसकी प्रकृति क्या है, इसकी प्रकृति है परिमेय संख्या। ठीक है, यह एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो यह एक परिमेय संख्या होगी और इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसका जो आंसर होगा वह होगा 4। ठीक है, अब छठवां प्रश्न पे चलते हैं। छठवां प्रश्न क्या कह रहा है, छठवां प्रश्न भी कुछ इसी तरीके का है। छठवां प्रश्न कह रहा है कि बताइए कि अंडर रूट 1029 अपान 147 यह परिमेय है कि अपरिमेय है। तो सिंपल सी बात है, पहले हम देखते हैं ये कट रहा है क्या, तो 1029 इसमें हम अगर 147 से भाग देंगे तो ये 7 बार में जाता है। ठीक है, ये करके देखना, ये 7 बार में चला जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वह आएगी 7। और अंडर रूट में कोई भी संख्या हो तो वह क्या होती है, वह अपरिमेय होती है। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिया है। अगर वीडियो में अगर नहीं पता हो कैसे क्या होता है तो प्रश्नावली 1 सी पूरी की पूरी उसी पे आधारित है,
पिछली वीडियो में जाइए, प्लेलिस्ट में है वो वीडियो, उसको प्रश्नावली 1 सीखिए, सवालों को देखिए, वहां से पता चल जाएगा। ठीक है, तो छठवां सवाल क्या है, ये इतना हुआ और इसको हम √7 लिख सकते हैं, और √7 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए यह जो संख्या होगी यह अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अब इसके बाद 7वें सवाल पे चलते हैं। 7वां सवाल क्या है? 7वां सवाल आपसे कह रहा है 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। 3/8 की दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो दशमलव रूप में गणना करने का मतलब कि भाग दीजिए और बताइए कि ये क्या है। तो 8 से 3 में भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 0 होगा 3 बार में, 24 ये आया 6, फिर 0 हुआ 7 बार में, ये हुआ, फिर ये 4 हुआ, फिर 0 बढ़ाएंगे तो ये 40 हुआ, फिर ये 5 बार में जाएगा और ये 40 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा वह क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 0.375। ठीक है, यही कह रहा था वो बताने के लिए कि 3/8 के दशमलव रूप में गणना कीजिए। तो हमने भाग देके इसका दशमलव रूप निकाल लिया। ठीक है, अब 8वां प्रश्न क्या है कि दशमलव के कितने स्थानों के बाद 6/1250 का दशमलव प्रसार होगा। 8वां प्रश्न क्या है, 8वां प्रश्न ये बोल रहा है कि 6/1250 का दशमलव के कितने अंकों के बाद तक प्रसार होगा। तो इसको करने के लिए क्या करना है, इसको करने के लिए भाग देके देख लेना है कि कहां तक दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, तो ये हम दशमलव लगाए 0, फिर 0, फिर 0, ये 2 0 बढ़ाए, अब ये कितनी बार में जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 बार में नहीं जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। तो 0 0 2 ये आ गया इतना। ठीक है, अब ये आएगा 1 0 0 0, अब यहाँ पे नहीं जा रहा है तो फिर 0 बढ़ाए, अब ये कितनी बार में जाएगा, 8 बार में जाएगा। क्या ये 8 बार में ले जाके देखते हैं कि 0 0 4 96,100, तो ये चला जाएगा। ठीक है, तो ये दशमलव आंसर में हम लिखेंगे कि यह दशमलव के 1 2 3 4 अंकों तक जाएगा, 4 अंकों तक प्रसार करेगा। ठीक है, यह जो संख्या होगी 6/1250 यह दशमलव के 4 अंकों तक प्रसार करेगी। ठीक है, क्यों करेगी, क्योंकि इसमें भाग देने पे सब चीज सामने दिख रही है। भाग देने पे ये दशमलव 0.048 हो रहा है, यानी दशमलव के आगे 4 अंकों तक जा रहा है, तो यह दशमलव के 4 अंकों तक प्रसार करेगा। ठीक है, अब चलो 9वां प्रश्न क्या है। 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वें प्रश्न में बोल रहा है कि बिना भाग विधि के 15/4 धन 5/40 को दशमलव रूप में व्यक्त कीजिए। 15/4 धन 5/40 इसको किस रूप में व्यक्त करना है, यह 9वां प्रश्न है। इसको हमको दशमलव रूप में व्यक्त करना है बिना भाग दिए। सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, 40 होगा, और 40 का एलसीएम होगा तो यहाँ पे तो +5 आएगा और 10 यानी 150 हुआ। तो ये हो गया 155, ऊपर क्या हुआ 155/40। अब इसको हम अगर दशमलव में बदलना चाहते हैं बिना भाग दिए, तो किसी भी तरीके से हम नीचे यहाँ पे 10 100 1000 इस तरीके का रूप बनाए, ताकि हमको पता है कि अगर हमको 10 से भाग देना होगा तो हम एक अंक पे दशमलव लगा देंगे इकाई के बाद, अगर 100 से भाग देना होगा तो इकाई के 2 अंक पे लगा देंगे, अगर 1000 से देना होगा तो इकाई के 3 अंक पे लगा देंगे। तो हमें इस तरीके से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब 40 में किस संख्या का गुणा करेंगे, किसी 100 का या 1000 का या 10 का, इस तरीके का रूप बन जाए, बताओ। तो हमारे ख्याल से अगर हम ऊपर नीचे 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे ख्याल से काम बन जाएगा। ऊपर नीचे अगर हम 25 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे हमारा 1000 बन जाएगा। ठीक है, और ऊपर तुम्हारा हो जाएगा 155 में 25 का मल्टीप्लाई। तो 155 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 155 में 25 का मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 5 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 और 15 × 75, 75 और 2 77। ठीक है, और 20 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 यहाँ पहले से आएगा, और 2 का 5 दूनी 10 और 15 दूनी 30 और 1 31। तो ये हो जाएगा 5 7 8 और 3। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 3875/1000। ठीक है। अब ये 3 अंक है तो दशमलव के 3 अंकों के बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, इकाई के 3 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, तो इसकी वैल्यू आएगी 875। ठीक है, हो गया। तो इसको कैसे बिना भाग किए हमें करना है ये मैंने आपको बताया कि पहले तो इसको सॉल्व करके एक परिमेय संख्या में परिवर्तित करेंगे, फिर इस परिमेय संख्या के हर को हम किसी प्रकार से 10, 1000, 100, 10,000 के रूप, इस तरीके के रूप का बनाने का प्रयास करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पे 25 से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ पे 1000 हो गया। 25 में 40 का मल्टीप्लाई 1000 देता है। अब ऊपर हमने मल्टीप्लाई किया तो इतना आया, और जब हमें पता है कि 10 से 100 से या 1000 से अगर भाग देना हो तो हमें इकाई के बाद उतने अंकों को गिन करके हमें बस दशमलव लगा देना होता है, बात खत्म हो जाती है। ठीक है, तो वही काम हमने किया, तो इसका आंसर यहाँ पे 3.875 आया। ठीक है, अब दसवां क्या बोल रहा है, दसवां बोल रहा है 257/500। 257/500। दसवां प्रश्न क्या है, 257/500 के हर को 2 गुणे इतने के रूप 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में लिखिए, जहां m और n ऋणात्मक पूर्णांक है। इसके बाद बिना वास्तविक विभाजक के इसका दशमलव प्रसार लिखिए। तो सिंपल सी बात है, इसको 2 की पावर उतना m और 257 और 5 की पावर n के रूप का बनाना है। तो इसको हम 2 × 2500 कर सकते हैं। फिर हम इसको 257/2 इंटू, फिर 2 से हो जाएगा तो 2 × 1250, फिर इसको 257/2 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 625 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा फिर 257, यहाँ पे लिख देते हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर इसके बाद हो जाएगा 257/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 4। ठीक है, इतना हो गया ना। अरे ये 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 1, तो 2 और 1 3 हो गया, और ये 5 की पावर 4 होता है। 25 का स्क्वायर 625 होता है। ठीक है, और 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अब यहाँ से हमें क्या करना है, यहाँ से हमें 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 इतना कर सकते हैं। अब इसको क्या कर सकते हैं, 257/10 की पावर 3 इंटू 5। ठीक है, चल रहा है। हम सब ने कुटुंब बोला है तो खत्म हो गया। तो अब ये 5 से ये कटेगा तो 5 बार में, और ये 5 एक बार में, और फिर तुम्हारा 0.4 हो जाएगा, तो 51.4/1000 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये दशमलव के 3 अंकों के बाद शून्य लगा देंगे तो यही इसकी वैल्यू हो जाएगी 0514। ठीक है, तो बिना भाग दिए, बिना वास्तविक प्रसार किए हमने 1000 के रूप में परिवर्तित करके इसको, और इसकी वैल्यू निकाल ली। क्या, इसकी वैल्यू हमने निकाल ली 0.0514। ठीक है, समझ में आई बात। दसवां क्या है, दसवां बोला है कि इसको पहले तो आप 2 × 5 के रूप में परिवर्तित कीजिए। तो हमने 2 × 5 के रूप में यहाँ पे परिवर्तित किया। इसकी वैल्यू आ रही है 2 की पावर 3 और 5 की पावर 4, और फिर इसका बिना वास्तविक प्रसार किए यानी बिना भाग दिए, एक एक शब्द का मतलब यहाँ पता चलेगा तुम्हें कि बिना वास्तविक प्रसार किए यानी बिना भाग दिए इसकी वैल्यू निकालिए। तो हमने पहले 2 और 3 की जो जितने घात समान हो रहे थे उतने को एक जगह कर लिया, और जो अलग हो रहा था उसको अलग करके भाग दे दिया, और फिर भाग देने के बाद हमने 10 की पावर 3 क्यूब है तो उससे भाग दिया, तो फिर इसकी वैल्यू जो आई 0.0514 आ गई। ठीक है, अब अंतिम सवाल हम लोग देखते हैं 11वां। 11वां क्या है, 11वां में हमारे ख्याल से 3 प्रश्न है। तो 11वें का पहला, दूसरा और तीसरा। तो 11वां पहले मैं लिख लेता हूँ प्रश्न कौन कौन से हैं। 11वें का जो पहला है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, पहला क्या है, 43.1234567 और 9। ठीक है, दूसरा क्या है, 0.0120
1200 1200 1200 और 12। इसी तरीके से तीसरा क्या है 43, यही वाला है बस उसमें बार लग गया है। 43.123 4 5 6 7 8 और 9 इसके ऊपर बार लगा हुआ है। ठीक है, तो अब इसको करना कैसे है, इसको सिंपल ये कह क्या रहा है, पहले प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इसको परिमेय संख्या पहले बताना है कि ये है कि नहीं। तो परिमेय संख्या कैसे पता चलेगी, परिमेय संख्या ऐसे पता चलेगी अगर हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं तो ये परिमेय संख्या होगी, अगर नहीं लिख सकते हैं तो नहीं होगी। ठीक, और यदि अपरिमेय संख्या है और P/Q के रूप की है तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या, यानी इसके जो नीचे वाले यानी हर जो है इसका उसके गुणनखंड के रूप में, यानी शांत है कि अशांत है, इतना बताना है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है कि इसको अगर हमें चेंज करना होगा तो इसको हम कैसे लिखेंगे 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अपान ये दशमलव और उसके बाद ये 9 संख्याएं हैं तो 9 8 0 3 3 6 और 3 9। तो ये जो संख्या है ये हमें देख करके ही लग रहा है कि ये संख्या P/Q के रूप की है। ठीक है, ये संख्या अगर P/Q के रूप की है तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या होगी, और ये संख्या परिमेय संख्या होगी ये तो हमें पता ही है। और ये जो नीचे वाली वैल्यू है ये हमारी किसकी वैल्यू है, ये 2 और 5 का ही गुणनखंड बनेगा, 3 का गुणनखंड नहीं बनेगा क्योंकि ये 3 से नहीं जा रहा है, 7 से नहीं जाएगा और किसी भी संख्या से नहीं जाएगा, ये 2 और 5 से जाएगा। ठीक है, तो नीचे का जो गुणनखंड होगा वह 2 की पावर m, ये जो वैल्यू होगी यह हमारी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इसके रूप की बनेगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस संख्या का जो Q होगा यानी इसका जो हर होगा वह क्या होगा, यह शांत होगा। ठीक है, ये जो पूरी संख्या होगी हर नहीं होगा, संख्या जो होगी यह पूरी संख्या क्या होगी, ये संख्या आपकी शांत दशमलव की होगी। सिंपल सी बात है, शांत दशमलव की है तभी ये यहाँ पर जाकर के समाप्त हो रही है। और ये जो गुणनखंड है वह 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का है। ठीक है, अब यहाँ पे ये दूसरे वाले में क्या है, दूसरे वाले में ये देखिए बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, रिपीट मतलब ये बार वाला है लेकिन ये समान संख्या रिपीट नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये संख्या अगर समान रिपीट नहीं होती है तो इस तरीके की जो संख्या होती है वह हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल क्या है, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है √2, इसकी √2 भी नहीं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है इसका पाई की वैल्यू क्या होती है 3.141 ऐसे कुछ चलता जाता है। तो ये संख्या तो समान नहीं रिपीट होती है लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये कभी समाप्त नहीं होती है पाई की वैल्यू। तो ये जो पाई है वह क्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, तो इसी तरीके से यह जो है यह अशांत आवर्ती होगा। क्या होगा, ये अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा। ठीक, अब इसमें क्या करना है, इसमें समान संख्या बार बार रिपीट होती जा रही है, रिपीट होती जा रही है, तो यह भी जो होगा यह भी आपका अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, क्योंकि कभी शांत यानी रुक तो रहा ही नहीं है, तो यह भी जो होगा यह भी आपका अशांत आवर्ती हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात। तो ये आपके प्रश्नावली 1D के सभी सवाल थे। प्रश्नावली 1D के पहले सवाल से लेकर के और 11वें सवाल, हर एक सवाल को मैंने आपको करा दिया। अब अगली प्रश्नावली जो है वह 1E है। 1E प्रश्नावली के लिए अब हम अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अपना पढ़ाई करते रहिए और हमारे जो डिस्क्रिप्शन में जितने भी और सब्जेक्ट के जो भी लिंक दिए हुए हैं प्लेलिस्ट पर, सभी पे आप लोग जाइए, सभी को विजिट करिए और हर जगह से जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके घर करके पढ़ाई करने की कोशिश करिए। ठीक है, तो फिर चलिए फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए चलिए, तो थैंक यू।